आज हमारे साथ चुनावी चर्चा में हैं भाजपा के नेता सतवीर पटेल, जो लंबे समय से लगभग 20 साल से आरएसएस से जुड़े हुए हैं और लगभग 2013 से भाजपा में सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में उन्होंने टिकट के लिए दावेदारी की और मेहनत भी की, लेकिन टिकट नहीं मिला। अब की बार उन्होंने पंचायत की है अपने गांव बड़ौली में। बड़े गांव से आवाज आई है बड़ौली से, बैसलात से, कि उनको टिकट दी जाए। स्वागत करते हैं आपका। किस तरह की तैयारी है, पंचायत करके क्या दिखाना चाहते हैं? मेरा मूल गांव बड़ौली है, होम एक्सटी में मैं निवास करता हूं। मैंने अपने गांव समाज के लोगों से, 36 बिरादरी के समाज के लोगों से चर्चा की कि मैं चुनाव लड़ने का मन है, क्या मेरे इलाके का, मेरे गांव का क्या आदेश है। इसी उद्देश्य को लेकर के पंचायत की गई। तो उस बड़ौली गांव में जो पंचायत हुई, इलाके के कौन कौन से गांव के जो मौजूद लोग शामिल हुए, क्या मांग रखी उन्होंने और क्या आपने उनको आश्वासन दिया? ये पंचायत सिर्फ बड़ौली गांव तक सीमित रखी थी। अभी दूसरे गांवों से भी बात आ रही है कि आपने बड़ौली को ही क्यों हमको शामिल क्यों नहीं किया। तो मैंने उनको कहा है कि मैं बहुत जल्दी अगले सप्ताह से गांव गांव जाना शुरू करूंगा, सबकी सहमति लूंगा और घर घर जाना शुरू करूंगा। और अगर समाज की आवाज जैसे बड़ौली से उठी है, अगर ऐसी आवाज उठी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे गांव में जितने भी समाज बसते हैं, हरिजन भाइयों ने यहाँ तक भी कहा कि 1 लाख रुपए दे करके हम शुरुआत करेंगे। यानी तन मन और धन से बस्ती माता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, उससे मेरा मन और बढ़ गया है और अब मैं गांव गांव जाकर के इस बात को चर्चा करने वाला हूँ। आपने ये भी कहा कि बैसलात से अच्छी वोट भाजपा को मिलती हैं और भाजपा को बैसलात को मौका देना चाहिए उम्मीदवारी देकर। इस बात को लेकर के हमारे पूरे क्षेत्र में बड़ी चर्चा है कि 2014 का चुनाव ले लीजिए, 2019 का चुनाव ले लीजिए, 2024 का लोकसभा का चुनाव ले लीजिए। बैसलात क्षेत्र से 80% और 90% तक वोट मिल रही है। जो क्षेत्र उन्हें बहुत ज्यादा सहयोग दे रहा है, चुनाव में उनके साथ खड़ा है, क्या उस क्षेत्र का हक नहीं बनता है कि उन्हें टिकट दी जाए? और मेरे पंचायत में सभी लोगों ने यही फैसला लिया है कि आपके साथ, अगर भाजपा के साथ हम खड़े हैं तो इस क्षेत्र का सम्मान करें और टिकट देकर के भाजपा एक बार मौका दे। मनोहर लाल जी पिछले चुनाव में यात्रा पर निकले थे विधानसभा चुनाव से पहले, तो बहुत समर्थन मिलता चला गया। आपने भी अपने समर्थकों के साथ स्वागत किया देवलाल पार्क से आगे कैंप के वहां। तो क्या आश्वासन दिया टिकट को लेकर? आपने भी अपनी भागदौड़ करी थी और अब किस तरह से भागदौड़ करेंगे? ये तो स्वाभाविक बात है। हम मिले शीर्ष नेताओं से, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन जो भी शीर्ष नेतृत्व का फैसला, पार्टी का फैसला हुआ, वो हमने सहर्ष स्वीकार किया और हमने पार्टी की फिर भी आगे काम करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। फिर भी हम नेताओं से मिल रहे हैं और उनको अपनी बात रख रहे हैं कि क्षेत्र से एक आवाज है, इसके बाद हमें अवश्य मौका दें और हमें उम्मीद लग रही है कि भाजपा अवश्य ही हमारे इस इलाके की भावनाओं का सम्मान करेगी। क्षेत्र से अगर आवाज उठती है, आप डोर टू डोर गाँव में जाते हैं और लोग कहते हैं कि आप चुनाव लड़ें, उसके बावजूद भी क्या लगता है किस्मत जी आपको मना लेंगे, किसी दूसरे को टिकट मिल जाए तो नाराजगी नहीं होगी आपको? ठीक है, हमें और इलाके को शीर्ष नेतृत्व से पूरा भरोसा है कि अब की बार हमारी भावनाओं को समझेंगे, हमारे सहयोग को भी समझेंगे। पार्टी को भी सहयोग समझना चाहिए कि कौन से क्षेत्र से सबसे ज्यादा वोट मिली है। इस बात की आंकलन चर्चा हुई है बैठक में, ऊपर जो हमारे प्रदेश स्तर के अधिकारी हैं उनमें चर्चा हुई है कि इस क्षेत्र से, बैसलात के क्षेत्र से सबसे ज्यादा वोट मिली है भाजपा को। तो भाजपा इनकी अगर अनदेखी करेगी तो हो सकता है भाजपा को नुकसान का सामना करना पड़े। क्या आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है कि जो मौजूदा विधायक हैं उनके कामकाज से आप संतुष्ट नहीं है? कैसा कामकाज रहा उनका? 5 साल विधायक रहे, पहले राजनीतिक सचिव रहे सीएम के। देखिए, मैं विधायक के बारे में क्या कहना चाहूंगा, समाज सब समझता है, पूरा जो है पलवल विधानसभा समझती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो मेरे पार्टी के सहयोगी साथी है, उसको तो सब आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। टिकट की लंबी फेरिस्त लगी हुई है आपकी भाजपा में, कई टिकटार्थी हैं। पिछली बार तो ऐसा था कि 75 पार का नारा था और सारे विपक्षी पार्टियों के नेता भाजपा में थे और दीपक मंगला जी को टिकट मिला, सारे एक रथ में सवार होकर चल दिए उनके साथ साथ। क्या अब भी ऐसा ही होगा? क्योंकि 5 सीटों पर भाजपा जीती है, 5 पर कांग्रेस जीती है लोकसभा सीटों पर, पिछली बार एक भी सीट नहीं थी। क्या आपके पास टूट फूट हो सकती है, भाग सकते हैं लोग? हरियाणा स्तर की अगर हम बात करें तो 44 विधानसभाओं में भाजपा इस बार भी जीती है।
कांग्रेस मात्र कांग्रेस वाले कहते हैं 46 पे हम जीते। 42 पे जीते हैं, वो 4 46 पर की कहते हैं। 4 पर जो है 4 पर आप पार्टी जीती, उनका आंकड़ा बिल्कुल गलत है। तो इसलिए आज भी लोकसभा में भाजपा लीड कर रही है और भाजपा आगे विधानसभा में भी सरकार बनाएगी, तीसरी बार ऐसा सरकार हमें बनेगी। आश्वासन है। तीसरी बार सरकार बनेगी भाजपा की। तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। दीपेंद्र हुड्डा न्याय मांग रहे हरियाणा के लिए, हिसाब दो। दीपेंद्र हुड्डा जी से मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, दीपेंद्र हुड्डा जी सबसे पहले तो नौकरियां का हिसाब दो, कितने कितने में बेची थी, फिर सीएलयू का हिसाब दो, कितने कितने में बेची थी। हरियाणा तो बेचा आपने है, और वो कहते हैं किसान हितैषियों में। उनके समय में दीपेंद्र हुड्डा जी का आपने जिक्र किया ना, दीपेंद्र हुड्डा जी कहिए, भूपेंद्र हुड्डा जी के समय में किसानों की जमीन कैसे हड़पी गई, पलवल का उदाहरण है। 18-18 लाख में 2-2, 3-3 करोड़ की जमीन छीन ली गई। उन लोगों को किसानों की बात करने का हक नहीं है जो किसानों के कभी हितैषी नहीं हुए। उनके समय से ज्यादा आज एमएसपी भाजपा दे रही है, लेकिन ड्रामा किसान पता नहीं कैसे जो है, कुछ किसान है कैसे उनकी बातों में आ जाते हैं। समझदार किसान समझ रहा है कि 10 साल का कार्यकाल में किसी की जमीन नहीं हड़पी गई। गुड़गांव का ले लीजिए, गुड़गांव में 1400 एकड़ जमीन का श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सेक्शन 5, सेक्शन 7 सारे सेक्शंस लगा दिए थे। उसके बाद जमीन जो है एक्वायर नहीं की, क्योंकि प्रॉपर्टी डील करते रहे, अपनी कंपनियों से खरीदवा ली। मात्र 98 एकड़ जमीन की एक्वायर हुई, बाकी जमीन क्यों नहीं एक्वायर की जब सेक्शन सारे लग गए थे। तो हुड्डा जी ये भी कहते हैं कानून नाम की चीज नहीं है, सरकार नाम की चीज नहीं है, भय और भ्रष्टाचार है, फिरौती, रंगदारी, धमकियां दी जाती है, फोन पर पैसे मांगे जाते हैं, गोलियां सरेआम चलती हैं। ये तो जो है 4 से 14 का अगर आकलन करेंगे तो आपको स्वयं पता लग जाएगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, समाज देख भी रहा है। बात करें दुष्यंत चौटाला की, कहते हैं भाजपा धोखेबाज है, जब जरूरत थी गठबंधन कर लिया। तो ये तो जो है दुष्यंत जी को देखना चाहिए था ना, क्योंकि धोखेबाज है तो उनके साथ गठबंधन क्यों किया। अब 5 साल उन्होंने पहली बार किया था ना, उनकी नई पार्टी थी। नई पार्टी नहीं है उनकी, जो दादा लाई पार्टी चलती आ रही है, ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें खुद स्वयं पहले देखना चाहिए था। किस तरह की तैयारियां हैं आपके चुनाव को लेकर? चुनाव लड़कर करना क्या चाहते हैं आप? देखिए, मैं विशेष तौर पर अपनी बात करूं, हमारी पार्टी की, भाजपा की जो पॉलिसीज है उनको आगे बढ़ाना सबसे पहले मेरा अहम काम रहेगा। उसके बाद मैं समझता हूं आम जनमानस के लिए हम काम करेंगे। आम जनमानस में सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाएं हमारे पलवल विधानसभा में जहां भी कम है, मेरा सबसे पहले काम होगा आम जनमानस को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलवाना, जो कि एक कल्याणकारी सरकार का शासन का काम होता है। दूसरा, मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ, शिक्षा जगत में मैं देख रहा हूं कि कहीं कमी है तो उसको और दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल्स में हम और बच्चों को फ्री पढ़ाने के लिए सरकार से मांग करेंगे, जिससे गरीब का बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा करे। आप तो कहते हैं मांग करेंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूल वालों ने दबाव डाला सरकार पर और कम करा दिया, 25% कोटा 10% करा दिया। प्राइवेट स्कूल वालों ने ये सब कांग्रेस की सरकार के समय हुआ था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जिस पॉलिसी के तहत बच्चे पढ़वा रही थी, उस पॉलिसी के तहत कोई भी सरकार से उनकी फीस रिफंड नहीं कर रही थी, जबकि कानून में ये लिखा हुआ है कि सरकार फीस देगी और फ्री बच्चे स्कूल पढ़ाएगा। स्कूल फ्री नहीं पढ़ा रहा है, सरकार उसकी फीस की भरपाई कर रही है। लेकिन कांग्रेस की सरकार में मैं कई बार स्वयं भी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से नेतृत्व में मिला, लेकिन उन्होंने हमारी जो है एक नहीं सुनी और फीस की भरपाई नहीं की। इस वजह से प्राइवेट स्कूलों की उन्होंने कोटा तो कम कर दिया, लेकिन फीस भरपाई नहीं। आप सीएम मनोहर लाल से मिले इस बात को लेकर, कोई प्राइवेट स्कूलों में कोटा होना चाहिए, अलग से कुछ बजट देना चाहिए ताकि गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकें? सीएम साहब से हम मिले हैं और सीएम साहब से जो है इस विषय पर चर्चा हुई है, उन्होंने पैसे दिए भी हैं, 134A के तहत पैसा दिया भी है, उसमें कुछ अटका हुआ भी है, उसकी हम मांग कर रहे हैं। अभी वो पिछले दिनों भी हमने मांग की है। और अगर हमें अपना पलवल विधानसभा से प्रतिनिधि बन करके और चुनाव जिता करके यहाँ की जनता भेजती है, तो मुझे पता है कि किस तरह से हम प्राइवेट स्कूलों को भी नुकसान नहीं होगा और जनता का भी बहुत फायदा हो सकता है। ऐसी योजनाएं हैं, लेकिन वो ठंड से लागू नहीं हो पाती। क्या आपको लगता है पलवल में साफ सफाई ठीक नहीं है? जिस तरह से बारिश होती है, जल भराव हो जाता है, पलवल जो जलमग्न हो जाते हैं, लाइन पार मोहल्ले में बिल्कुल नरक के जीवन जीते हैं लोग, तो इसका सुधार हो सकता था या क्या आप करना चाहते हैं इस पर? अवश्य, पानी की निकासी मेरा तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा।
मैंने भी कहा है सरकार में, लेकिन उसमें किसी तरह से काम नहीं हो पाया कि पानी की निकासी जब तक प्रॉपर नहीं होगी तब तक मकान नीचे पड़ते रहेंगे कॉलोनियों में, और जो आम जनमानस कमाता है 15 साल में उसकी कमाई अपने मकान को उठाने में लग जाती है। अगर बड़ी समस्या है। हाँ, अगर मुझे मौका मिला तो मैं पानी की निकासी को सबसे पहले सुनिश्चित करूंगा, जिससे बार बार मकान आपके तो पड़ोस में ही रहते हैं लोग, बस हाँ जी, लाइन बीच में वो तो लाइन है। अवश्य है, जो जहां भी है पानी की निकासी की समस्या जगह जगह है। और वो जो गाँव है में भी है। वो जो आपको पता है कि 10 साल कांग्रेस ने भी काम सरकार चलाई, लेकिन 10 साल भाजपा ने चलाई। भाजपा ने भी चलाई है, लेकिन इतना अच्छा काम नहीं हो पाया। मुकाबला किस पार्टी से मानते हो? अगर आपको टिकट मिलता है तो कांग्रेस से मुकाबला हो गया, इनेलो बसपा गठबंधन से, या किसी और अन्य पार्टी से, जेजेपी आम आदमी पार्टी से? देखिए, पार्टियां सभी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। आम जनता का मूड होता है किसके पक्ष में जाए, तो जिसके भी पक्ष में आम जनता उधर रहेगी, हम अपना पक्ष रखेंगे। जनता को हमें लगेगा कि जो है, मैं विशेष तौर पर अपनी बात करता हूँ, मेरा चौथा मुद्दा पानी की निकासी के बाद चौथा मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसको खत्म जब तक हम नहीं करेंगे, हमारा आम नागरिक प्रताड़ित होता रहेगा, ऑफिसों के चक्कर काटता रहेगा। अपनी आवाज पहले नहीं उठाई जो आज भ्रष्टाचार की आवाज उठा रहे हैं आप। भ्रष्टाचार की मैंने अपने सतर पर प्रयास किए हैं, मैंने भिन्न सतर पर प्रयास किए हैं, और मैं जहाँ किए हैं वहां मैं आपको बहुत से ऐसे उदाहरण बता सकता हूँ जहां लोगों को मैंने बचाया भी है। लेकिन मेरी हद है, अभी मुझे सरकार की तरफ से कोई जो पावर नहीं है, क्योंकि जनता ने पावर नहीं दी। जिस दिन जनता मुझे पावर दे देगी उस दिन पल के अंदर प्रशासनिक भ्रष्टाचार और राजनीतिक भ्रष्टाचार, ये मेरा वादा है आपके चैनल के माध्यम से। आप जो है मेरे 2 साल बाद मुझसे मिल लेना, जब मुझे अगर जनता ने विधायक बनाया, कि प्रशासनिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार जीरो पे होगा, जो कमीशन खोरी चल रही है वो जीरो पे लाके खड़ा कर दूंगा। अगर भाजपा ने मौका नहीं दिया तो क्या अन्य किसी पार्टी चुनाव लड़ सकती हैं? अगर लोगों की मांग रही कि भाई पटेल साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ है, जिस तरह से कह भी रहे हैं कि भाई दायित्व मिलना चाहिए, फैसला अच्छी पकड़ है, अच्छे वोट आए हैं, अगर अभी भाजपा नाराज करती है तो क्या रहेगा? पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के साथ काम करेंगे, कर रहे हैं। पहले नहीं दिया तो पहले कौन सी हमने जो पार्टी का साथ छोड़ा, हम तो पार्टी के साथ काम करने वाले हैं, पार्टी के गुण गाते रहेंगे, पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाजपा नेता सतवीर पटेल, जिन्हें बेबाकी से हमारे हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन कई बातों पर उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार है उसे खत्म करना चाहते हैं। लोगों के जो विकास नहीं हुए, जिस तरह से लाइन पार जो इलाका है उसमें नरक के जीवन जो जीते हैं, उनको इस तरह से परेशानी का सामना न करना पड़े, वहां पक्के उनके रास्ते, जिस तरह से नालियों की साफ सफाई वो कराना चाहते हैं। शहर जिस तरह से जलमग्न हो जाता है बारिश के मौसम में, इस तरह से मुक्ति भी दिलाना चाहते हैं, जलभराव ना हो। काम तो करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं भाजपा पार्टी उन्हें टिकट दे, भाजपा की टिकट पर वो जीतकर विधायक बने। नमस्कार, धन्यवाद।